महात्मा भक्ति का जिक्र कर रहे हैं। भक्ति संस्कृत की भज धातु, जिसका एक अर्थ सेवा भी होता है। और भक्ति का जो आरंभ है, भक्ति का जो मूल है, वो है ब्रह्म ज्ञान। इस ब्रह्म को जानना, इस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन दीदार करना। और वो हम सब जानते हैं कि वो केवल और केवल संभव होता है सतगुरु की शरण में आकर के। वास्तव में दास कई बार सोचता है कि ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो भाव आता है कि ब्रह्म ज्ञान मिलना कोई संयोग नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का मिल जाना केवल मात्र संयोग नहीं है। पता नहीं इसके पीछे कितना कितना प्रारब्ध होगा, वो ये जानते हैं। नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान तो ऐसे मिलता ही नहीं है जिसके लिए लिखा गया है उत्तमो ब्रह्मा सद्भावो ध्यान भावस्तु मध्यम स्तुतिर जपो अधमो भावो बहि पूजा अधमा धमा। महानिर्वाण तंत्र कहते इस ब्रह्म को जान करके इसकी उपासना करना सबसे उत्तम कहा गया है। उत्तमो ब्रह्मा सद्भावो। ये मात्र संयोग नहीं है जीवन में कि जो ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया। और ऐसा भी कई बार ये अनुभव दिलाते हैं, जीवन में दृष्टांत दिलाते हैं। किसी जगह एक महात्मा इस ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए बैठे और जब ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ तो अश्रुधारा बहने लगी, नमस्कार हुई। वापस जा रहे थे, बाहर निकले तो बाहर जितने भी सेवा दल के भाई बहन खड़े थे एक एक के चरणों में साष्टांग नमन कर रहे हैं। साष्टांग नमन कर रहे हैं, दंडवत हो रहे हैं। एक सेवा दल की बहन ने पूछा, महात्मा आप क्यों मुझे ऐसे करके क्यों नमस्कार कर रहे हो मुझे? आगे से उनका ये रिप्लाई था, ये जवाब था, बहन जिस परमात्मा को पाने के लिए मैंने सब कुछ खोया है ना, वो मुझे आज मिला है। वो मुझे आज मिला है। आपको तो वर्षों हो गए सेवा करते हुए इनके दर पे, वर्षों हो गए इसको प्राप्त करके इनके दर पर सेवा कमाते हुए, वर्षों हो गए। मुझे तो आज मिला है। आज 10 बार आपके चरणों में नमन करूंगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। कमाल हो गया। दास सोचने लगा ये मुझे सिखलाई दे रहे हैं। देख बेटा इसकी अवस्था अभी बन गई, अभी ब्रह्म ज्ञान लिया, अभी मुक्त हो गया। दास सोचने लगा मेरी ये अवस्था कब बनेगी, क्योंकि भक्ति तो अवस्था है। भक्ति अवस्था का नाम है। इस ब्रह्म को पा करके इनकी शरण में इनके हुक्मों का पालन करते हुए ये एक ही बात कह रहे हैं, इसको जीवन का आधार बना दो। लेकिन दास कई बार सोचता है कि मेरी मांगे ही खत्म नहीं हो रही। मैं आज भी मांगने में ही लगा हुआ। मैं सोच रहा हूं कि भक्ति शायद मांगने का ही काम है, भक्ति में शायद मांगना ही होता होगा। मेरी ये पूरी हो गई कामना, हाँ फिर तो ठीक है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। अगर कोई मांग मैंने रखी और कहीं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया तो संशय उत्पन्न हो जाता है। फिर अपने आप को चेतन करता हूं, ये भक्ति है क्या? ऐसा कहा गया है। श्रीमद् भागवत पुराण 7वें स्कंध में एक प्रकरण आता है, हमने बचपन से सुनी है कथा भक्त प्रहलाद की, सब जानते हैं। भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के घर में पैदा हुए, लेकिन बड़े सौभाग्यशाली है क्योंकि नारद जी ने बचपन में ज्ञान करवा दिया इस ब्रह्म का और सब कुछ समझा दिया।
पैदा होते ही, यहां तक कि मां के गर्भ में ही थे, ब्रह्म ऋषि नारद जी ने ये ब्रह्म ज्ञान करवा दिया। अब केवल इसी को मान रहे हैं, यही पिताजी नहीं है यहां पर भी। पिताजी सब जगह है, सबका करता है, सबका नियंता है, स्वयंभू है, सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ कर सकता है। और फिर वो भी वक्त आया, नरसिंह रूप में अवतरित हुए और फिर हिरण्यकशिपु को मारा गया। और उसके बाद हिरण्यकशिपु को जब मारा तो नरसिंह भगवान कह रहे हैं नारद से, प्रहलाद से कि मांगो, वर मांगो। भगवान कह रहे हैं भक्त से, वर मांगो, मांगो, जो मांगोगे मांगो। अब छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा बड़ी दुविधा में पड़ गया। मांगो कह रहे, मांगो मतलब मैं मांगू? अरे क्यों मांगू प्रभु, क्यों कह रहे हो मांगने को? अरे मैं सेवक हूं, सेवक, सेवक का काम मांगना है। तो लाइन लिख दी, नासा भृत्य, वो भक्त नहीं है, स वे बणिक। ये तो वाणिज्य हो रहा है, लेन देन हो रहा है, आप लेन देन करने आए हो, मैं आपसे क्यों मांगू? आगे से फिर कहा, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, कोई बात नहीं, सब मांगते हैं, तू भी मांग ले। सब मांगते हैं इसलिए तू भी मांग ले, सब मांगते हैं, तू भी मांग ले। अब छोटा सा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी है, भगत है, भगत, क्या कहता है? प्रहलाद क्या मांगता है? प्रभु देना ही चाहते हो तो फिर ये वरदान दे दो, मेरे हृदय में कामना के बीज कभी उत्पन्न ही ना हो। ये वरदान दे दो, दे दो, ये वरदान दे दो, मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना। क्यों? जरूरत ही ना पड़े मांगने की। अगर आपसे कुछ मांग रहा हूं तो आपके सर्वज्ञ होने पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, प्रश्न लगा रहा हूं कि आप सब कुछ नहीं जानते, आप जानते हैं। और आगे क्या हुआ? जब भक्त प्रहलाद ने ये मांगा कि मेरी हृदय रूपी, हृदय में कामना रूपी बीज उत्पन्न ही ना हो, डिजायर, अभी बहन कह भी रही थी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने भी कहा कि इच्छाएं तो, जरूरतें तो पूरी की जा सकती हैं, लेकिन इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं। और फिर आगे जब देखा कि भगत तो क्या मांग रहा है, केवल भक्ति मांग रहा है, तो आगे से भगवान ने वरदान दिया। क्या कहा? ठीक है, फिर एक काम कर, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरी इच्छा है। भगवान कह रहे मेरी इच्छा है, फिर मेरी ये इच्छा है कि तू एक मनवंतर तक राज कर, एक मनवंतर तक राज कर, ये मेरी इच्छा है, मेरे लिए कर ले, मेरे लिए कर ले। भगवान कह रहे हैं ये मेरी इच्छा है, एक मनवंतर तक राज कर और मुझे ही हृदय में बसा के रख, पक्की गारंटी मान, अंत में भी मुझ में ही आएगा, मैं ही तेरा सब कुछ, सब मैं संभालूंगा। कितनी ऊंची बात कि जब भगवान नहीं, जब प्रभु नहीं, जब सारी जिम्मेवारियां ले ली एक भगत की, उसको लगता है भक्ति पर्व मना रहे हैं, भक्ति की सार समझ आ जाए। ओ वेक्कल जी के आदरणीय महात्मा वेक्कल जी की लाइन कि वेक्कल इबादत में शर्तें हैं वर्जित, इबादत है कर देना खुद को समर्पित। इबादत में तो केवल अपने आप को समर्पण कर देना है, बाकी आप जानो, आपकी लीला जाने, आपका काम जाने।
और जब मैं ऐसा कर पाने में मैं सक्षम हो जाता हूं तो ऐसा नहीं है, वो जो जितने भी मन के विकार है ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। मैं कंटेंटमेंट से भर जाता हूं और कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। ये सिखा रहे हैं और हम अभी भी देखा, परिवार को भी देखा, अनेकों भक्तों का। ये नहीं, दास ने तो बड़ी पुरातन ये कथा, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ध्यान आया कि देखो भक्त ने क्या मांगा और आज मैं क्या मांग रहा हूं, आज मेरी क्या अवस्था है। मैं तुलना करूं जरूर, इसीलिए तो आप संतों के बीच में आता हूं, थोड़ा तो चेक करूं अपने आप को, थोड़ी तो तुलना करूं, मेरा भक्ति का स्तर कहां जैसे पहुंचा है, कितना मान पा रहा हूं इनके वचनों को, कितना समर्पित हो पा रहा हूं, कितना समर्पण हुआ है, कितना इन पर छोड़ दे रहा हूं। इसीलिए तो आता हूं, इसीलिए तो आप संतों का संग करता हूं। आप संतों का संग ऐसे ही है, ऐसे ही मिल जाता है। ये कोई संयोग है? ये संयोग नहीं है। ये पता नहीं कौन सी अरदास को इन्हें कबूल कर दिया, चल तू भी बैठ जा इनके बीच में, आजा आजा। नहीं तो ये ब्रह्म ज्ञान, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। अर्जुन, हजारों में से किसी एक को ये इच्छा होती है। यतति होता है प्रयास करना, प्रयत्न, मुझे जानने का प्रयास करता है कोई, हजारों में से कोई एक, और उन हजारों में से किसी एक को प्राप्त होता है मेरे विराट स्वरूप का ये ज्ञान। कितनों में से निकल के आया हूं, कितनी संख्या में से निकल के आया हूं, और कहीं आज भी कहीं लेन देन में तो नहीं पड़ा हूं, आज भी कहीं इतने तक भक्ति को तो नहीं समझ पाया हूं। केवल यही तो भक्ति का, यही तो नहीं मान बैठा हूं कि मांग पूरी हो गई तो ठीक। देखा मैंने कितनी सेवा की थी, देखा मैंने कितनी भक्ति की थी, और मांग नहीं पूरी हुई और भक्तों ने प्रमाण दिए, तो फिर मैं आपसे कुछ मांगू ही ना। भक्तों ने प्रमाण दिए, आप दे दो ना, क्यों आप नहीं जानते, आप दे दो। आत्मा, ये बहुत ऊंची विचारधारा है, विश्व की सबसे उत्तम ये विचारधारा है। ये केवल और केवल लेन देन का मामला नहीं है, ये इनकी कृपा से संभव हुआ है। नहीं तो ये समझ, ये बात केवल कथा कहानी तक सीमित थी, पता ही नहीं था इसका अर्थ क्या है, इसके मायने क्या है, इसका मूल क्या है, पता ही नहीं था। भक्ति होती क्या है, पता ही नहीं था। भक्ति किस चीज का नाम है, भक्ति का मूल क्या है, पता ही नहीं था। इन्होंने कृपा की, और ये कृपा हम कहते तो हैं, बार बार मांग रहे हैं, बार बार, प्रभु हे सतगुरु आप ऐसी कृपा करो, ऐसी शक्ति दो, ऐसा जो कुछ दो, जैसा आप चाहते हैं ऐसा जीवन बना दो। क्यों? बख्श लेना दास को पहले भी इस बात पर थोड़ी सी, शायद जिसने मांगा होगा कुछ भाव रहे होंगे, लेकिन मैंने तो केवल और केवल शब्दों को ही अपनाया, बस आपके ऊपर छोड़ दिया। वो आप जानो, ऐसा जीवन बना दो जैसा आप चाहते हो। क्यों? ये नहीं चाहते, ये नहीं चाह रहे हैं। अरे ये चाह रहे हैं तभी तो ब्रह्म ज्ञान हुआ। मैं कितनी बार बोलूंगा, जैसा आप चाहते हो वैसा जीवन बना दो। मैं बनू, कब बनाऊंगा, कब बढ़ूंगा, कब इनके वचनों पर कब अमल की तरफ बढ़ूंगा, और कितनी बार मांगूंगा ऐसा जीवन बना दो जैसा आप चाहते हो। ये मना कर रहे हैं। अगर मना कर रहे होते तो बार बार ऐसी सभा लगाते, दिन रात एक करते, नहीं करते। किसके लिए कर रहे? हमारा जीवन बन जाए, बन जाए, बन जाए, इसी के लिए तो कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं ऐसा जीवन बना दो जैसा आप चाहते हो। फिर सवाल कर रहा हूं, जैसा आप चाहते हो। ये तो चाह रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी दो नाव में पांव रखना पसंद करता हूं,
क्योंकि मैं अभी भी भक्ति की सार को समझ नहीं पाया हूं, इसलिए अभी भी वही मांग रहा हूं जैसा आप चाह रहे हो। ये तो चाह रहे हैं जिस दिन सच में हृदय से ये आवाज आएगी कि प्रभु बस, जो मैं बोल भी रहा हूं ना, आप तो बोल ही रहे हो, आप तो युगों से बोल रहे हो, पर जो मैं खुद भी बोल रहा हूं ना, मैं अपने बोलों पर ही अमल कर दूं, बस अब करना चाहता हूं। ये तो खड़े हैं, ये उसी टाइम बोल देंगे एवं अस्तु, ऐसा ही हो, उसी टाइम बोल देंगे। ये तो खड़े हैं कि तेरी मन वृत्ति कब बदले, मैं तो तैयार हूं। बस ऐसी याचना प्रार्थना इस भक्ति पर्व समागम पर, इस सच में कितने कितने महात्माओं को याद कर रहे हैं। वैसी भक्ति हम सबके जीवन में, ये जीवन भक्ति भरा ही बन जाए, ऐसी याचना, ये प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। हम चाह रहे हैं, और प्यार से कहिए धन्यकार जी।